नमस्कार, डिबेट एट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे को लेकर आज हम खास बातचीत करने जा रहे हैं। यह उनकी 10वीं भारत की यात्रा थी और 4 साल बाद वो भारत आए थे और यहाँ पर एक लंबी बातचीत हुई। मतलब कुल मिलाकर 4 बार प्रधानमंत्री से जो मुलाकात हुई है उसमें यह कहा गया है कि 2030 तक जो आर्थिक सहयोग है उसको ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, ये प्राथमिकता है। बिजनेस को लेकर बात हुई है, बहुत सारे सेक्टर में, लगभग 19 सेक्टर में समझौते हुए हैं। ये तमाम बातें उस समय हो रही हैं जब रूस को लेकर पश्चिम की नजर टेढ़ी है। ये बातें कब हो रही हैं? जब अमेरिका लगातार खुलेआम नाराजगी जाहिर करता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम कहते रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदता है, इस वजह से हम भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं। इन सब के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके का रवैया भारत के प्रति रखे हुए हैं, इन सब के बीच में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत आना, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल तोड़ते हुए एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करना, प्राइवेट डिनर, उसके बाद लगातार हो रही बैठकें, ये तमाम चीजें हमने देखी। और उसके बाद अब भारत और रूस के बीच में जो रक्षा साझेदारी पीछे से रही है उनके इतर बहुत सारी बातों पर आज समझौते हुए हैं जो हमने दिल्ली में देखे हैं। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने से लेकर और तमाम बातों पर बातचीत रही। कोऑपरेशन, माइग्रेशन, हेल्थ केयर, मेडिकल एजुकेशन, फूड सेफ्टी, पोलर शेप और फर्टिलाइजर पर कई अहम समझौते हुए हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि जब ये दिखाया गया, जो केमिस्ट्री दिखी इतनी जोरदार और खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की व्लादिमीर पुतिन ने, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह है। तो ये जो केमिस्ट्री देखने को मिली है, पश्चिम का रवैया क्या रहने वाला है, इस पर यह देखना भी दिलचस्प होगा और इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनके साथ भारत रूस की दोस्ती के इस नए अध्याय पर हम बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विदेश मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अजय शुक्ला जी जुड़ गए हैं और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी रक्षा मामलों के जो जानकार हैं वो इस पर अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले ब्रह्मदीप अलूने जी आपके पास चलते हैं। ये मौजूदा परिस्थिति जो है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन तो 10वीं बार भारत आए हैं और लगातार वो जो संबंध रहे हैं, जो ये 23वीं समिट थी भारत के साथ, वो देखने को मिले हैं। सोवियत काल से कैसे रिश्ते हैं वो हम सब जानते हैं, लेकिन मौजूदा विश्व की स्थिति, यूक्रेन का संकट, उन सब के बीच में पश्चिम का रवैया और रिश्तों में ऐसी जोरदार गर्माहट, ये वर्ल्ड को क्या मैसेज दे रही है अगर हम डिप्लोमेसी की बात करें तो? वरुण जी, देखिए, वैश्विक व्यवस्था इतनी तेजी से बदलने लगी है कि किसी भी राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर बहुत सजग रहना पड़ता है। अब आप देखिएगा कि ट्रंप आए और ट्रंप से अपेक्षाएं थी जो उससे उल्टा उन्होंने व्यवहार किया और भारत के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी। अब आप ट्रंप भी ये चाहते हैं, नाटो के प्रमुख भी ये चाहते हैं कि भारत और रूस दूर रहे। ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत और रूस के समझौते नहीं हो। ये ट्रंप चाहते हैं कि भारत वैसा बर्ताव करे जैसा ट्रंप चाहता, जो अमेरिका के हित में हो। लेकिन भारत चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, भारत को एक संदेश देना था। भारत ने बहुत बेहतर तरीके से संदेश दिया। जबकि पुतिन वैश्विक प्रतिबंधों के शिकार है। आप रूस को यूरोप भी प्रतिबंधित करना चाहता है, अमेरिका तो प्रतिबंधित कर ही रहा है। उस समय में यदि पुतिन भारत आते हैं तो पुतिन के लिए तो ये स्वीकार्यता है ही, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में वो आ रहे हैं, क्योंकि तीसरी दुनिया के एक मजबूत देश में वो आ रहे हैं। लेकिन भारत ने भी संदेश दिया है कि हम रणनीतिक तौर पर बहुत स्वायत्त हैं, हमारी स्वायत्तता बनी है और हम राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं कर सकते। जब पुतिन यहां पर पहुंचे उसके पहले रूस से एक बयान आया जिसमें कहा गया कि चीन से तो हमारे बहुत मजबूत संबंध है जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, लेकिन भारत से ही हम यही अपेक्षा करते हैं कि भारत क्या चाहता है। तो भारत बहुत स्पष्ट चाहता है कि रूस से हमारे जितने मजबूत संबंध हो उतने संबंध हम बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी रक्षा जरूरतें हैं और रक्षा जरूरतों के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। इस कारण से पुतिन का हमने इतना जबरदस्त तरीके से स्वागत किया। अमेरिका ने टेक्सटाइल पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रभावित करके रखा है।
तो हमने अब छोटे छोटे देशों की तरफ अपना मुंह किया है, क्योंकि हमको उन कमियों को दूर करना है। इसी कारण से आने वाले समय में आप आर्मेनिया में देखेंगे, आप बेलारूस में देखेंगे कि जो हमारे जो कपड़े हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही साथ चूंकि चीन और रूस की जो दोस्ती है और भारत और अमेरिका के जो संबंध है, इसको लेकर लगातार रूस और भारत में कहीं ना कहीं संबंधों में अविश्वास आया था, जो कि दोनों देशों के खासकर रूस की तरफ से कुछ दावों से ये स्पष्ट भी हुआ था। तो अब जबकि पुतिन यहां पर आए हैं, जिस समय पर आए हैं, रूस यूक्रेन को लेकर रूस पर गहरा दबाव है दुनिया का, तो अब आए हैं तो इससे यह भी संदेश गया है कि भारत जो है वो डरता नहीं है, और पुतिन ने भी ये संदेश दे दिया है कि हम किसी से प्रभावित होने वाले नहीं है। अब जहां तक बात आती है कॉरिडोर को लेकर, तो देखिए समझौते बहुत अच्छे समझौते हुए हैं। ऊर्जा जरूरतें भारत की हैं तो उसको लेकर बहुत स्पष्ट है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हम जो कुछ खरीदते हैं उसमें कमी नहीं करेंगे। अब यहां पर एक संदेश और है, जो कि अमेरिका की डॉलर डिप्लोमेसी से पूरी दुनिया बहुत परेशान है, ट्रंप उसी की बादशाह बताते हैं। तो भारत और रूस अब ये कोशिश कर रहे हैं कि यह व्यापार रुपए और रूपल में हो। अब वो कैसे होगा, उसके लिए एक चीजें होना चाहिए कि दोनों देशों के बीच आवागमन बढ़े। अब आपने मेडिकल के लिए वहां पर खोल दिया है, हमारी नर्सेस जाएगी, हमारे डॉक्टर्स जाएंगे। तो जब रूबल में और रुपये में वो व्यवहार होगा जो डॉलर में होना चाहिए, वो रुपए रूपल में होगा, तो निश्चित तौर पर ट्रंप को संदेश जाएगा कि आप लोग यदि भारत से संबंध ठीक नहीं रखते तो भारत के लिए दुनिया के द्वार खुले हैं। तो ये जो समझौते हैं पूरे आप ले लें, पर्यटन के तौर पे वीजा फ्री करना या समंदर के रास्ते, नए रास्ते तलाशना, रणनीतिक तौर पर रूस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने दुनिया को यह दिखा दिया है कि रूस हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। हम बिना दबाव में आए उससे समझौते करेंगे। हाँ, यह जरूर सरप्राइज था कि जब पुतिन यहाँ पर पहुंचे थे तो दो बातें देखने में आ रही थी कि रक्षा सौदा भी होगा और व्यापारिक संबंध भी होंगे। अब रक्षा सौदे को लेकर हमने कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन गुप्त कूटनीति भी एक चीज होती है। क्या पता आने वाले समय में यह पता चले कि भारत और रूस मिलकर किसी नई न्यूक्लियर मिसाइल को बना रहे, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक सरप्राइज है, लेकिन कुल मिलाकर बहुत अच्छा संदेश है। दुनिया में दबाव गया है, यूरोप को भी संदेश दे दिया है कि आप ट्रंप को समझा लीजिए। यदि आप ट्रंप को नहीं समझाते, क्वाड खत्म हो जाएगा और भारत के जो बंदरगाह हिंद महासागर में वो रूस को मिल जाएंगे। तो ट्रंप को भी और यूरोप को भी संदेश देने के लिए बहुत अच्छा मौका था, जिसका इस्तेमाल पुतिन ने भी किया और जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया। वरुण जी। जी बड़ा आपने डेप्थ एनालिसिस किया संक्षेप में। अजय शुक्ला जी, क्या चुनौतियां और बढ़ जाएंगी? जैसे डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने कह रहे हैं कि हमने मैसेज दिया, पश्चिम का रवैया क्या हो सकता है? ट्रंप का रवैया हम जानते ही हैं कैसा है। उन सब के बीच में क्या आगे एक चैलेंजेस भी हैं उस रूप में देखा जाए, और एक तरह का उन चुनौतियों को हमने उसकी ओर बढ़ भी रहे हैं क्या? देखिए वरुण, ब्रह्मदीप जी ने जो बताया मैं उससे बहुत हद तक सहमत हूं, लेकिन जो एक बात उन्होंने कही कि रक्षा के मामले में सबसे बड़ी बात है हमारे लिए जो खतरा है वो चाइना है। और पाकिस्तान उतना बड़ा खतरा नहीं है। पाकिस्तान की भी जो हमारा अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सेनाध्यक्षों ने बताया कि पाकिस्तान इसलिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सका क्योंकि चाइना उसको सपोर्ट दे रहा था। सबसे बड़ा सपोर्ट चाइना था। तो चाइना हमारे साथ दोनों तरीके से करता है। जो रसिया का समझौता है चाइना के साथ वो यही है कि कोई चाइना पर अटैक करेगा तो वो रसिया का होगा, और रसिया पे करेगा तो चाइना पे होगा। यानी चाइना और वो एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। ऐसी स्थिति में भारत को जहां मनवाना था, जिसकी जरूरत थी, क्योंकि देखिए सोवियत रूस से हमारे आज के संबंध नहीं है। हमने 1962 की युद्ध में देखा था। 1900 हमारे आज 75 साल के रिश्ते हैं और बहुत घनिष्ठ रिश्ते हैं। हमारा आईआईटी जो बॉम्बे है वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब मैं जो बात कह रहा हूं वो यही कि हमें लड़ने के लिए जो MiG-21 की पूरी टेक्नोलॉजी मिली थी और सब कुछ मिला था, वो रसिया से ही मदद मिली थी, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर तक हमारे काम आई।
तो आप इससे समझिए कि कितने बेहतरीन हमारे रिश्ते रहे हैं। तो रिश्ते हमारे कभी उससे खराब नहीं रहे। 19-20 अभी नरेंद्र मोदी के ही शासनकाल में हमारे रिश्ते गड़बड़ाए थे, क्योंकि हमारा झुकाव पूरी तरह से अमेरिका की तरफ हो गया था। अब उसे ठीक करने की दिशा में एक कदम उठाया गया है, निश्चित रूप से सराहनीय है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन यहां समस्या है, हमने जो हमारा सबसे गंभीर मुद्दा था वो रक्षा का मुद्दा था, उस मामले में कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई। जैसा कहा ब्रह्मदीप जी ने, हो सकता है इंटरनल बात हुई हो, लेकिन जब तक वो ऑफिशियली नहीं आती है तब तक वो धरातल पर नहीं उतरती। तो पहली बात, हम ये संदेश देने में असफल रहे कि चाइना के मुकाबले हमें कम से कम बराबर रक्षा के मामले में रखा जाए, नंबर 1। नंबर 2, आज रसिया पे, जैसा कि ब्रह्मदीप जी ने बताया, चारों तरफ से प्रतिबंध लगे हुए, उसके पास मजबूरी है वो अपना प्रोडक्ट बेचे कैसे। तो बेचने के लिए क्या हो रहा था, अपना तेल भारत को बेच के भारत के जरिए वो तेल दूसरे कंट्रीज में जा रहा था। तो उसमें भारत को निश्चित रूप से सस्ता तेल मिल रहा था, लेकिन वो भारत के नागरिकों को उसका लाभ नहीं मिल रहा था। वो आ रहा था, चंद पूंजीपतियों के हाथ में पैसा जा रहा था और वही जा रहा था। फायदा हुआ हो वो अलग है, लेकिन भारत के नागरिकों को उसका कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए भारत के लिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं कही जा सकती है, क्योंकि उसे बेचना ही है, ये उसकी मजबूरी है। तीसरी चीज, जो हम भारत से रूस को निर्यात करते हैं वो बहुत छोटी सी चीज है और हम अधिकतर चीजें उससे खरीदते हैं। अमेरिका के साथ में हमारा दूसरा है, हम अमेरिका को बेचते हैं, मुनाफा कमाते हैं, लेकिन हम रसिया से मुनाफा कमाने की स्थिति में नहीं है। तो आप यह समझ लीजिए, जो समझौते स्पष्ट तौर पे होने चाहिए थे, वो जो जरूरत थे हमारे सबसे बड़ी, वो पूरे नहीं हुए। और इसके बाद में तीसरी चीज, जो रसिया की जरूरत है, उसकी जरूरत है कि उसे मैन पावर चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, सैनिक चाहिए, दूसरी चीजें चाहिए, वो उसे लाभ मिल गया, भारत ने उसे वो देने को कर दिया, यानी उसको बेनिफिट ज्यादा है, हमारा बेनिफिट कम है। यह हमारी इसमें रणनीतिक भूल है और मुझे लगता है यह हमारा नुकसान है जी। हालांकि तेल की कीमतें पूरे विश्व के हालात के बीच में कितनी स्थिर रही हैं वो एक अलग विषय हो सकता है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ हैं। देवनाथ जी, 19 समझौते हुए हैं, लेकिन डिफेंस डील की चर्चा नहीं है। हालांकि वो तब जब व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि भारत को हथियार हम देते रहेंगे, भारत की फौज को आधुनिक बनाने में हमने शुरू से भूमिका निभाई है और उसमें हम आगे भी उसी रफ्तार से बने रहेंगे। लेकिन डिफेंस डील की अनाउंसमेंट ना होना, इसके क्या मायने हैं? चलिए, देवनाथ जी तक जैसी हमारी आवाज पहुंचेगी, मुझे जैसी जानकारी मिलेगी, हम उनके पास लौटेंगे। डॉक्टर ब्रह्मदीप ने रशिया को फायदा हुआ है, हमें नहीं, क्या वाकई ऐसी स्थिति है? क्योंकि खुद पुतिन ये बता रहे हैं कि भारत किसी दबाव में आया नहीं। हमारे तेल खरीदने की जो पहले हम 2 से 3% थे, वहां से 38% के आसपास गए, फिर अभी वो 33-34 के आसपास हम हैं। तो क्या सिर्फ रशिया को फायदा हुआ? क्या वाकई ऐसे हालात हैं? और जब ये बताया गया कि ये रिश्ते ठीक है शुरू से बहुत अच्छे हैं, और मौजूदा परिस्थिति में क्या हमसे कोई रणनीतिक भूल हुई है इस दौरे के बाद? और जी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपको यदि बने रहना है तो आपको मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखना पड़ेगा दूसरे देशों पर। और उन मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए आप छोटे या बड़े देश हो सकते हैं, लेकिन आपकी रणनीतिक स्थिति कितनी महत्वपूर्ण है, आप कितना फायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पर पुतिन का आना और पुतिन को फायदा हो जाना हमारे लिए भी फायदेमंद है, ऐसा इससे सोचना जरूरी है। क्योंकि अंततः रूस के कारण ही तो हमसे नाराज थे ट्रंप। तो हमने, यदि हम दबाव में होते तो हम ट्रंप की सारी बातें मान लेते। हमने ट्रंप की सारी बातें नहीं मानी, क्योंकि हम अपने किसानों के लिए उस बाजार को नहीं खोलना चाहते थे जिसका अमेरिका चाहता है। यदि हम दबाव में आते ट्रंप से तो हम फिर अमेरिका से हथियारों का सौदा कर लेते। लेकिन हमारी आवश्यकता रूस है, क्योंकि हमको रूस से हथियार खरीदना है। यदि हम दबाव में आते तो फिर हम हिंद महासागर से आर्कटिक महासागर, जो दुनिया का छोटा महासागर है, लेकिन जो यूरोप
को भी छूता है, जो उत्तर अमेरिका तक चला जाता है, जो एशिया को छूता है, वहां तक के कॉरिडोर पर हम बात नहीं करते। तो हमने इस दौर में जहां पर कि यूरोप के कुछ देश और जो अमेरिका को दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, तो हमको उनको जवाब देना था कि हम आपके दबाव में नहीं आने वाले। लेकिन यहाँ पर हमारी कुछ मजबूरियां भी है, और किसी भी राष्ट्र को लाभ और हानि का पूरी तरीके से अवलोकन करना चाहिए, पूरी तरीके से मूल्यांकन करना चाहिए। हम यदि इस समय रूस से बहुत बड़ी डिफेंस डील करते, तो हो सकता है कि यूरोप हमसे नाराज हो जाता, क्योंकि उस डिफेंस डील से अरबों रुपया जो मिलता उसका उपयोग रूस और यूक्रेन युद्ध में होता। तो हो सकता है कि उस डिफेंस डील को हमने इस समय टाल दी हो, इस समय घोषित करना ठीक भी नहीं था। दूसरी बात यह है कि हमको, देखिए, रूस जो है वो बहुत बड़ा बाजार नहीं है, क्योंकि रूसियों के पास तो खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। तो हम रूस से ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते, रूस हमको बेच ही सकता। लेकिन यूरोप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन से हमारा मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, ब्रिटेन को हम यूरोप में प्रवेश का द्वार समझते हैं। तो हमारे जो व्यापारी वो पूरी तरीके से ब्रिटेन रहते हैं, और ब्रिटेन नाटो का सदस्य भी है। अब हमको ऐसी कोई डील नहीं करना थी जिसके बारे में, देखिए, हमको एक तो मनोवैज्ञानिक बढ़त लेना थी पुतिन को बुलाकर। हमने उस मनोवैज्ञानिक बढ़त को ले लिया, लेकिन हमको उस नुकसान से बचना था जिसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े। यही कारण है कि भारत ने डिफेंस डील को लेकर यहाँ पर सावधानी बरती, क्योंकि अंततः अमेरिका अभी भी एक बड़ा बाजार है। अमेरिका में भारत के बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। आपने देखा कि अभी कुछ देशों पर प्रतिबंध लगा है, जिसमें विकासशील देशों पर, उसमें भारत का नाम नहीं है। तो भारत को जो अमेरिका विरोधी ब्लॉक है, मतलब रूस और चीन का अमेरिका विरोधी ब्लॉक कहा जाता है, हमको ऐसे किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना है। लेकिन हमने बहुत ही सावधानी तरीके से रूस से अच्छे संबंध स्थापित करके चीन को दबाने की कोशिश की है। वहीं पर यूरोप से भी हमने सामान्य संबंधों को बनाए रखा है। तो ये जो पूरी डील है, मैं डॉक्टर साहब एक फ्लैट क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। पश्चिम से हमारे रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा इस 2 दिन के दौरे के बाद, इस गर्माहट के बाद, इस केमिस्ट्री के बाद, ये तस्वीरें देखने के बाद पश्चिम से हमारे रिश्तों पर क्या असर पड़ने की कोई आशंका है? देखिए, पश्चिम पर हमारे रिश्तों का कोई ज्यादा असर होगा नहीं, क्योंकि पश्चिम तो पुतिन से वैसे आशंकित रहता है। लेकिन पश्चिम पर यह जरूर असर होने वाला है कि पश्चिम ट्रंप को समझाएंगे कि भारत जैसे बड़े देश से अच्छे संबंध आप रखिए, नहीं तो आपकी एशिया में, जो अमेरिका की एशिया प्रशांत केंद्रित नीति है, जिसके केंद्र में भारत है, जो चीन को रोक सकता है, जो लैटिन अमेरिका तक चीन को जाने से रोक सकता है, ट्रंप ने उस चीज को गलती की है। ट्रंप ने भारत को नजरअंदाज करने की कोशिश की है। तो पश्चिम पर हम दबाव बनाने में कामयाब रहे हैं। हमने कोई भी ऐसी डील नहीं की है कि पश्चिम से हमारे रिश्ते पूरी तरीके से खराब हो जाए। हमने एक सकारात्मक जो है वो संदेश देने की कोशिश की है। पश्चिम से हमारे संबंध बराबर बने रहेंगे और अच्छा ही संदेश जाएगा। वरुण जी, ठीक है जी, बहुत विस्तार में आपने इसको ब्रीफ किया। डॉक्टर साहब, अजय शुक्ला जी, ये बताएं कि वैश्विक चुनौतियों के बीच में और भारत की आंतरिक राजनीति के बीच में, जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि रूस और भारत की जो अर्थव्यवस्था है डेड इकोनॉमी है, वहां से यहाँ पर ये मुलाकात और इस मुलाकात के बाद $100 अरब तक जाने की घोषणा और 19 नए समझौते होना, जियोपॉलिटिकल पॉलिटिक्स के इस दौर में क्या भारत और रूस ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो वैश्विक दबाव में नहीं है? बिल्कुल सही, मैं आपकी बात से वरुण सहमत हूं। वो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम इस दबाव में नहीं है, लेकिन इस दबाव का जवाब आपके सवाल में ही छिपा है। पुतिन कहते हैं $100 अरब का व्यापार हो जाने की बात। $100 अरब, नॉट रूपी, नॉट रूबल। और सबसे बड़ी चीज है, इस समझौते में वह घोषणा नहीं है कि रूबल और रुपए में कारोबार होगा। डॉलर को हम बिल्कुल वो करते हैं। उन्होंने कहीं पर यह बात नहीं कही। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि ये कहेंगे जिससे भारत को सबसे बड़ा मुनाफा होता, हम अमेरिका के दबाव से बाहर आते, वो नहीं हुआ। तो इसमें सबसे बड़ी बात, 90% व्यापार रूबल रुपए में हो रहा है। नहीं, वो बहुत छोटा सा अमाउंट है, बाकी चीजें सारी डॉलर में हो रही हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उसकी इसीलिए घोषणा नहीं हुई है।
आप वो पूरे जो समझौते हुए हैं उनको आप पढ़ लीजिए। हमारा चाहे प्रसारण के क्षेत्र में हो, चाहे केमिकल फर्टिलाइजर्स के क्षेत्र में हो, चाहे जिन चीजों में भी है, हर चीज में उसमें। अब आप देखिए, हमारे यहाँ जरूरत होती है निश्चित रूप से केमिकल फर्टिलाइजर्स की, और इसकी रसिया इसका एक अच्छा है, चाइना इसका एक अच्छा उत्पादक है। निश्चित रूप से वहां पर जो चीजें होती हैं ऊर्जा के क्षेत्र में उसके पास बहुत कुछ है, यानी उसके पास बेचने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास खरीदने के लिए बहुत कुछ। अब ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूं डॉक्टर साहब के कि हम बहुत सारी चीजें उससे खरीदने की स्थिति में, लेकिन क्या हम सिर्फ उपभोक्ता बन के रह जाने के लिए, क्या हमारे पास में रक्षा की बात होती है तो आप एक चीज देखिए, आप याद करिए 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध, जब अमेरिका ने भारत को धमकी दी और अपना 7वां बेड़ा भेज दिया, उस समय में श्रीमती इंदिरा गांधी ने रसिया से तुरंत बात की और सोवियत रूस ने हमारा सपोर्ट दिया, और उसके बाद में इंदिरा गांधी ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया था। हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द ट्रंप के लिए नहीं कहा है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए, हम कहीं लड़ाई नहीं ले रहे हैं, ना हम यूरोपियन कंट्री से लड़ाई ले रहे हैं, ना हम उससे ले रहे हैं, ये कूटनीतिक सफलता है, लेकिन यही असफलता भी छिपी है। ट्रंप धमकी दे रहा है, हम उसका जवाब नहीं दे सके। इसमें प्रतिबंधित व्यक्ति को हमने अपने यहां आमंत्रित किया है, बुलाया है, और वो हमारे यहां आता है, प्रतिबंधित व्यक्ति। तो फायदा निश्चित रूप से जिसको दूसरे जगह नहीं बुलाया जा रहा है, यदि हम बुला रहे हैं तो उसके साथ हम खड़े हैं, हम यह संदेश दे रहे हैं। जब हम ये संदेश भी तो है ना कि हम दबाव में नहीं आ रहे हैं, जिस व्यक्ति को लेकर आपत्ति है उस व्यक्ति को बुलाकर हम ये संदेश भी तो दे रहे हैं ना। यही तो आपसे कह रहा हूं कि हमने तो ये संदेश दे दिया, लेकिन स्थिति यह, हमें उसके बदले में मिला क्या? हमें उसके बदले में जो चीजों के समझौते हुए उनमें हम उपभोक्ता बन के रह गए, हमें बेनिफिट क्या हुआ? क्या हमने अमेरिका को ताकीद किया आज यहां से? नहीं किया कि नहीं, हम सिर्फ कहने की बात भले हो, लेकिन वास्तविकता यह 2018 में, जो 2018 में हमारे रक्षा समझौते हुए थे, उसकी आपूर्ति आज तक नहीं हुई है, इसी रसिया से हुए थे। तो आप भूल जाइए, जो चीजें हैं दिख रही हैं और जो वास्तविकता है। ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त तय करेगा कि ये जो दौरा है ये कितना कामयाब रहा इस दौरे पर, जिस पर दुनिया भर की नजर है, और कितनी पश्चिम का रवैया कैसा है वो आने वाले समय में पता लगेगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे पर आज हम चर्चा कर रहे थे कि ये दोस्ती जोरदार और पश्चिम कितना बेकरार। दीजिए इजाजत, नमस्कार।